कहानी की शुरुआत में एक ऊंचे पहाड़ के शिखर पर एक कपल को दिखाया जाता है। लड़के का नाम हाल है और लड़की का नाम सहारा है। वैसे तो हाल एक प्रोफेशनल पर्वतारोही है, मतलब वो उन लोगों की जान बचाता है जो पहाड़ों पर फंस जाते हैं। पर अभी वो यहाँ अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आया हुआ है और अब वो खुद यहाँ पर फंस चुका है। वो यहाँ से नीचे नहीं जा सकता क्योंकि उसके घुटने में दर्द बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है। इसीलिए इन्हें रेस्क्यू करने के लिए एक टीम आती है। इस टीम में गैब्रियल नाम का एक लड़का है जो पहाड़ों पर चढ़कर हाल तक पहुंचने का प्रयास कर रहा है। ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। इसी के साथ वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर भी आ जाता है। इस हेलीकॉप्टर की पायलट का नाम जेसिका है, जो गैब्रियल यानी गिव की गर्लफ्रेंड है। जेसिका अपने हेलीकॉप्टर को उस पहाड़ी पर लैंड नहीं कर सकती जहां हाल और सहारा है, क्योंकि वो जगह काफी छोटी है। इसलिए उसे अपना हेलीकॉप्टर सामने वाली दूसरी पहाड़ी पर उतारना पड़ता है। फिर जेसिका वहां से लोहे की एक वायर उस पहाड़ी तक भेजती है जहां ये लोग फंसे हैं, ताकि इस वायर के सहारे ये सब हेलीकॉप्टर तक पहुंच सकें। सबसे पहले हाल इस वायर को पार करके हेलीकॉप्टर तक सुरक्षित पहुंच जाता है। इसके बाद सहारा की बारी आती है, पर जब सहारा वायर के बिल्कुल बीच में पहुंचती है तभी अचानक उसकी बेल्ट खुल जाती है और वो हवा में लटक जाती है। उसके नीचे 4000 फुट गहरी खाई है। अगर वो गिरी तो उसका बचना असंभव है। गिव तुरंत वायर पर जाकर उस तक पहुंचने की कोशिश करता है। हाल उसे रोकता है और कहता है कि ये रस्सी 2 लोगों का वजन नहीं सह पाएगी, पर गिव किसी तरह सहारा तक पहुंच ही जाता है। जैसे ही सहारा की बेल्ट पूरी तरह खुलती है, गिव उसे ऊपर खींचने की कोशिश करता है, लेकिन सहारा के ग्लव्स धीरे धीरे फिसलने लगते हैं। गिव उसे ऊपर नहीं खींच पाता और सहारा सीधे 4000 फुट नीचे खाई में गिर जाती है। इस हादसे से हाल, जेसिका और गिव तीनों बुरी तरह टूट जाते हैं क्योंकि वो सहारा की जान नहीं बचा सके। गिव के मन में इस बात का बहुत बड़ा गिल्ट आ जाता है। वो रेस्क्यू टीम की अपनी जॉब छोड़ देता है और वहां से चला जाता है। करीब 8 महीने बीत जाते हैं। गिव अपना बचा हुआ सामान लेने के लिए वापस इसी हिल स्टेशन पर लौटता है। वो चाहता है कि जेसिका भी उसके साथ हमेशा के लिए यहाँ से चले क्योंकि वो उससे प्यार करता है। अब कहानी में यूएस गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट दिखाया जाता है। यहाँ पुराने नोटों को खत्म करके नए नोट छापे जाते हैं और फिर उन्हें इंटरनेशनल बैंक्स में भेजा जाता है। आज इन्हें $10 मिलियन से भरे 3 बड़े बैग्स बैंक्स तक पहुँचाने हैं। ये लोग एक प्लेन के जरिए इन डॉलर्स को लेकर जाने वाले हैं। इस टीम का हेड रिचर्ड है और सुरक्षा के लिए इनके साथ FBI का एक एजेंट भी मौजूद है। रास्ते में FBI एजेंट नोटिस करता है कि एक दूसरा प्लेन उनका पीछा कर रहा है। वो तुरंत ये बात रिचर्ड को बताता है, लेकिन रिचर्ड असल में उन पीछा करने वाले लोगों से ही मिला हुआ है। वो तुरंत FBI एजेंट और बाकी 2 एजेंट्स को गोली मार देता है। इसके बाद ये लोग प्लेन का पिछला हिस्सा खोलकर एक मोटी लोहे की तार को दूसरे प्लेन से जोड़ देते हैं। इनका प्लान उन पैसों के बैग्स को दूसरे प्लेन में शिफ्ट करना है। जब ये काम चल रहा होता है तो पता चलता है कि जिस FBI एजेंट को रिचर्ड ने गोली मारी थी वो अब भी जिंदा है। वो हिम्मत करके दूसरे प्लेन वालों पर गोलियां चलाने लगता है। रिचर्ड पहले ही दूसरे प्लेन में जा चुका है और जाने से पहले उसने इस प्लेन में एक टाइम बॉम्ब लगा दिया था। वो चाहता था कि ब्लास्ट के बाद सब इसे एक नॉर्मल प्लेन क्रैश समझें और डकैती का किसी को पता न चले, पर FBI एजेंट की फायरिंग की वजह से बैग्स सही टाइम पर दूसरे प्लेन में नहीं पहुंच पाते और बॉम्ब फट जाता है। ब्लास्ट के कारण हवा में लटक रहे वो तीनों बैग्स सीधे नीचे बर्फीली पहाड़ियों पर जाकर गिर जाते हैं। लेकिन इन क्रिमिनल्स के पास एक ट्रैकर डिवाइस है जिससे वो उन बैग्स को खोज सकते हैं। FBI एजेंट की गोलियों से इनके प्लेन के फ्यूल टैंक में भी छेद हो गया था। फ्यूल खत्म होने के कारण इनका प्लेन भी उन्हीं पहाड़ियों पर क्रैश हो जाता है। किस्मत से इनमें से कोई मरता नहीं है, पर अब ये सब उन बर्फीली वादियों में फंस चुके हैं। उनके पास एक रेडियो है जिससे वो रेस्क्यू टीम से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। उनकी बात सीधे हाल से हो जाती है। वो हाल से झूठ बोलते हैं कि हम 5 लोग यहाँ फंस गए हैं और हमें मदद चाहिए। वो हाल को अपने आसपास की जगह का डिस्क्रिप्शन देते हैं। हाल तुरंत जगह पहचान लेता है। मौसम बहुत खराब होने के कारण हेलीकॉप्टर उड़ना मुमकिन नहीं है, इसलिए हाल को पैदल ही ऊपर जाना होगा। हाल उन्हें बचाने के लिए वहां से निकल पड़ता है। जेसिका गिव के पास जाती है और बताती है कि हाल अकेले ही कुछ लोगों को बचाने गया है। मौसम खराब है और उन पहाड़ियों को गिव से बेहतर कोई नहीं जानता। वो गिव से हाल की मदद करने को कहती है। गिव ऊपर जाने से मना कर देता है क्योंकि सहारा की मौत के बाद से वो टूटा हुआ है और खुद को उसकी मौत का जिम्मेदार मानता है। जेसिका उसे समझाती है कि तुमने तो बस सहारा को बचाने की कोशिश की थी, अगर तुम कुछ नहीं करते तब भी वो गिर जाती। लेकिन गिव कुछ नहीं सुनता और वहां से चला जाता है। पर जब हाल पहाड़ी पर चढ़ रहा होता है तो वो देखता है कि गिव भी वहां आ गया है। हाल अब भी गिव से नफरत करता है। गिव कहता है कि मुझे पता है तुम नाराज हो, पर मुझे जेसिका ने तुम्हारी मदद के लिए भेजा है। हाल गुस्से में कहता है कि तुम यहाँ से वापस लौट जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। पर गिव वापस नहीं जाता और दोनों साथ में ऊपर चढ़ने लगते हैं।
दूसरी तरफ वो क्रिमिनल्स इनका ही इंतजार कर रहे होते हैं। वो देख लेते हैं कि दो लोग उनकी तरफ आ रहे हैं। जैसे ही हाल और गिव वहां पहुंचते हैं वो लोग इन्हें बंदी बना लेते हैं। यहाँ पर सिर्फ 5 लोग नहीं बल्कि कई सारे हथियारबंद लोग हैं। इस गैंग का लीडर एरिक है जिसे FBI सालों से खोज रही है। एरिक उनसे पूछता है कि हेलीकॉप्टर कहाँ है। वो बताते हैं कि इस तूफान में हेलीकॉप्टर उड़ना नामुमकिन है। एरिक कहता है कि हमारे 3 बैग्स खो गए हैं और तुम्हें उन्हें ढूंढने में हमारी मदद करनी होगी। हमारे पास एक ट्रैकर है। गिव पूछता है कि बैग्स में ऐसा क्या है। एरिक बताता है कि उसमें $10 मिलियन हैं। वो स्क्रीन पर 3 डॉट्स दिखाता है। ये डॉट्स उन बैग्स की लोकेशन बता रहे हैं जो अलग अलग पहाड़ियों पर गिरे हैं। एरिक धमकी देता है कि अगर तुम इन जगहों को नहीं पहचानते तो मैं तुम्हें यहीं मार दूंगा। गिव तुरंत कहता है कि हम इन पहाड़ियों को बहुत अच्छे से जानते हैं। इसके बाद सब मिलकर पहले बैग की तरफ आगे बढ़ते हैं। वो उस पहाड़ी पर पहुंच जाते हैं। पहला बैग बिल्कुल छोटी पर अटका है और रास्ता बहुत ही संकरा है। हाल और गिव को छोड़कर कोई और वहां नहीं चढ़ सकता। एरिक गिव को ऊपर जाकर बैग लाने का ऑर्डर देता है। वो लोग गिव के पैर में एक मोटी रस्सी बांध देते हैं और उसके गर्म कपड़े भी उतार लेते हैं ताकि वो ठंड के मारे भाग न सके। ऊपर जाते वक्त हाल चुपके से गिव से कहता है कि मौका देखकर भाग जाना। गिव पलटकर पूछता है, क्या तुम मेरी जगह होते तो भाग जाते? इसके बाद गिव ऊपर पहुंच जाता है और उसे पहला बैग मिल जाता है। बैग खोलने पर वो देखता है कि अंदर डॉलर्स भरे हुए हैं और उसमें एक ट्रांसमीटर भी लगा है। नीचे खड़ा एरिक अपने आदमियों से फुसफुसाता है कि जैसे ही वो बैग लेकर आए उसे गोली मार देना। हमें अब 2 लोगों की जरूरत नहीं है। हाल उनकी बात सुन लेता है और जोर से चिल्लाता है कि तुम नीचे मत आना, ये तुम्हें मार डालेंगे। एरिक गुस्से में रस्सी नीचे खींचने का ऑर्डर देता है। सब मिलकर रस्सी खींचने लगते हैं, लेकिन इससे पहले कि गिव नीचे गिरता वो उस रस्सी को काट देता है। एरिक गोलियां चलाने को कहता है। उनकी अंधाधुंध फायरिंग से वहां स्नो स्लाइड होने लगती है और भारी बर्फ नीचे गिरने लगती है। गिव तुरंत उस पैसों वाले बैग को नीचे खाई में फेंक देता है। हवा में उड़ते डॉलर्स को देखकर एरिक हाल पर तंज कसता है कि तुम्हारा दोस्त बहुत महंगी मौत मारा है। उन्हें लगता है गिव मर गया, लेकिन असल में वो अभी जिंदा है। इसी बीच हाल के रेडियो पर जेसिका का कॉल आता है। वो उसकी लोकेशन और कंडीशन जानना चाहती है। एरिक हाल पर गन तान कर कहता है कि इसे बता दो कि वो एक फेक कॉल था और तुम बिल्कुल अकेले हो। हाल मजबूरी में जेसिका को वैसा ही बोल देता है। वो कहता है कि यहाँ कोई नहीं है, बस तूफान बहुत तेज है। मैं आज रात यहीं शेल्टर लूंगा और कल सुबह नीचे आऊंगा। लेकिन जेसिका को हाल की बातों पर शक हो जाता है क्योंकि हाल ने उसे जिस पहाड़ का नाम बताया था वो वहां न होकर किसी दूसरी जगह पर है। वो समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है। जेसिका अपने को पायलट से कहती है कि मुझे पश्चिमी पहाड़ियों की तरफ ले चलो, वहां हवाएं कम होती हैं और हेलीकॉप्टर आसानी से जा सकता है। वहां से थोड़ी दूरी पर एक डगलस पहाड़ है। अगर हाल सच में खतरे में है तो वो उसी पहाड़ पर शेल्टर लेने जाएगा। को पायलट जेसिका को वहां छोड़कर वापस चला जाता है। दूसरी तरफ गिव बिना गर्म कपड़ों के बर्फीले तूफान में लगातार आगे बढ़ रहा है। वो किसी तरह उसी डगलस पहाड़ पर बने एक लकड़ी के घर तक पहुंचता है। जैसे ही वो दरवाजा खोलता है सामने जेसिका खड़ी होती है। वो गिव की हालत देखकर घबरा जाती है। गिव उसे सारी बात बताता है। वो कहता है कि प्लेन क्रैश में क्रिमिनल्स के पैसों वाले 3 बैग्स खो गए हैं। अगर उन्हें वो बैग्स मिल गए तो वो हाल को पक्का मार देंगे। हमें किसी भी तरह उनसे पहले दूसरे बैग तक पहुंचना होगा। जेसिका जरूरी सामान ले लेती है और दोनों उस बैग को खोजने निकल पड़ते हैं। इधर हाल, एरिक, रिचर्ड और बाकी लोग भी दूसरे बैग के करीब पहुंच चुके हैं। रिचर्ड का ट्रैकर बताता है कि बैग यहीं कहीं है। जब वो खुदाई करके बैग निकालते हैं और खोलते हैं तो अंदर पैसों की जगह सिर्फ $1 का नोट मिलता है। उस नोट पर लिखा होता है वांट टू ट्रेड, यानी कि क्या तुम सौदा करना चाहते हो। एरिक समझ जाता है कि गिव अभी जिंदा है और पैसे उसी के पास हैं। वो अपने आदमियों को उसे ढूंढकर मारने भेजता है, लेकिन गिव इन पहाड़ियों के चप्पे चप्पे से वाकिफ है। वो बड़ी चालाकी से उन सारे आदमियों को मार देता है। जेसिका और गिव एक सुरक्षित चट्टान पर छुप जाते हैं। ठंड से बचने के लिए वो उन डॉलर्स में आग लगा देते हैं क्योंकि उनके पास आग जलाने का कोई दूसरा रास्ता नहीं था। गिव कहता है कि इससे महंगी आग मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखी। अगली सुबह हाल और एरिक तीसरे बैग की तरफ बढ़ते हैं। हाल जानबूझकर उन्हें लंबे रास्ते से घुमा रहा है। वो जानता है कि बैग मिलते ही ये उसे मार डालेंगे। वो चाहता है कि गिव और जेसिका उनसे पहले वहां पहुंच जाएं। जेसिका और गिव भी तीसरे बैग की ओर जा रहे हैं। वो एक शॉर्टकट लेते हैं जो पहाड़ियों के बीच बनी एक सुरंग से होकर जाता है। एरिक को पता चल जाता है कि वो दोनों इसी रास्ते से आ रहे हैं, इसीलिए एरिक सुरंग के मुहाने पर एक टाइम बॉम्ब फिट करवा देता है। गिव और जेसिका को इस बात की कोई भनक नहीं है
और वो चलते चलते ठीक उसी बॉम्ब के नीचे आ जाते हैं। एरिक बॉम्ब फटने का वेट कर रहा है, पर तभी हाल फुर्ती से एरिक का रेडियो छीन लेता है और गिव को बता देता है कि तुम्हारे ऊपर एक बॉम्ब है। दोनों तुरंत उस सुरंग से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। वो एक चट्टान पर रस्सी बांधकर लटक जाते हैं। उन्हें पता है कि ब्लास्ट होने पर बड़े पत्थर गिरेंगे। उन्हें पास ही एक सुरक्षित गुफा दिखती है। वो रस्सी पर झूलकर वहां तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, लेकिन रस्सी पत्थर से रगड़ खाकर टूटने लगती है। जैसे ही गिव चट्टान पकड़ता है, रस्सी टूट जाती है। जेसिका नीचे गिरने ही वाली होती है कि गिव तुरंत उसका हाथ पकड़ लेता है। ये बिल्कुल वैसा ही सीन था जब उसने सहारा का हाथ पकड़ा था। जेसिका के ग्लव्स भी फिसल रहे हैं, पर इस बार गिव अपनी पूरी जान लगाकर उसे ऊपर खींच लेता है। तभी ऊपर ब्लास्ट होता है और दोनों गुफा में होने के कारण बच जाते हैं। गिव जेसिका से कहता है कि तुम तुरंत नीचे जाकर मदद लेकर आओ। मैं अकेले तीसरे बैग तक जाऊंगा, क्योंकि अगर क्रिमिनल्स को वो मिल गया तो वो हाल को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जेसिका मदद लाने निकल पड़ती है। इधर आसमान में जेसिका का को पायलट फ्रैंक हेलीकॉप्टर लेकर वापस आ जाता है। मौसम साफ होने के कारण उड़ान भरना आसान है। हेलीकॉप्टर को आता देख एरिक एक चाल चलता है। वो अपने ही एक आदमी को बर्फ पर जख्मी की तरह लेटा देता है। फ्रैंक जैसे ही मदद के लिए नीचे उतरता है, उसे गन पॉइंट पर ले लिया जाता है। हाल कुछ कर पाता उससे पहले ही वो लोग फ्रैंक को गोली मार देते हैं। फ्रैंक हाल के सामने ही दम तोड़ देता है। मरने से पहले फ्रैंक चुपके से हाल के हाथ में एक छोटा चाकू थमा देता है ताकि वो अपनी रक्षा कर सके। अब क्रिमिनल्स के पास हेलीकॉप्टर है। रिचर्ड कहता है कि हमें उड़कर तीसरे बैग तक जाना चाहिए, पर हेलीकॉप्टर की पायलट बताती है कि इसमें इतना फ्यूल नहीं है, हम सिर्फ शहर तक नीचे जा सकते हैं। एरिक रिचर्ड से बैग का लोकेशन ट्रैकर मांगता है और पासवर्ड पूछता है। रिचर्ड पासवर्ड देने से मना कर देता है और दोनों में बहस हो जाती है। गुस्से में एरिक उस फीमेल पायलट को गोली मार देता है। वो कहता है कि अब सिर्फ मैं ही हेलीकॉप्टर उड़ा सकता हूँ, तुम जाओ और वो बैग ढूंढकर मेरे पास लाओ। इसके बाद रिचर्ड, हाल और एक गुंडा बैग ढूंढने निकल पड़ते हैं। लोकेशन के पास पहुंचने पर गुंडा कहता है कि मैं इस हाल को यहीं मार दूंगा। रिचर्ड बैग लेने आगे बढ़ जाता है। गुंडा हाल पर गन तानता है, लेकिन हाल तुरंत फ्रैंक का दिया हुआ चाकू उसके पैर में घोंप देता है और उसी की गन छीनकर उसे ढेर कर देता है। दूसरी तरफ रिचर्ड एग्जैक्ट लोकेशन पर पहुंच जाता है, पर ट्रैकर में बैग की लोकेशन लगातार राइट लेफ्ट हिल रही है। रिचर्ड देखता है कि वहां सिर्फ एक खरगोश घूम रहा है। असल में गिव सारे पैसे निकाल चुका है और उसने ट्रैकिंग डिवाइस उस जंगली खरगोश के ऊपर बांध दिया है। ये देखकर रिचर्ड गुस्से से पागल हो जाता है। वो रेडियो पर एरिक को कॉल करता है और चिल्लाता है कि मैं बेवकूफ था जो तुम्हारे साथ काम किया। इन मामूली पहाड़ चढ़ने वालों ने हमें हरा दिया और सारा पैसा लेकर भाग गए। इसी बीच FBI टीम भी रेडियो पर इनकी बातें सुन लेती है। उन्हें एग्जैक्ट लोकेशन मिल जाती है और वो इन्हें पकड़ने के लिए निकल पड़ते हैं। उधर रिचर्ड पैसों के लिए गिव का पीछा कर रहा है। उसकी गोलियों से बचते हुए गिव एक बर्फीले पानी के तालाब में गिर जाता है। रिचर्ड हंसते हुए कहता है कि मेरी जीत हुई, लेकिन पानी के अंदर से ही गिव उस पर गोली चला देता है और रिचर्ड मारा जाता है। पानी से बाहर आने पर गिव की मुलाकात हाल से होती है और दोनों दोस्त वापस मिल जाते हैं। एरिक को जब पता चलता है कि गिव पैसे ले गया तो वो हेलीकॉप्टर से उन्हें ढूंढने लगता है। तभी उसे जेसिका हाथ हिलाते हुए दिखती है। जेसिका को लगता है कि ये फ्रैंक का हेलीकॉप्टर है, पर अंदर तो एरिक बैठा है। एरिक हेलीकॉप्टर नीचे लाकर उस पर गन तान देता है। जेसिका पकड़ी जाती है। एरिक रेडियो पर गिव से कहता है कि तुम्हारी साथी मेरे कब्जे में है, अगर उसकी जान बचानी है तो सबसे ऊंची चोटी पर मेरे पैसे लेकर आ जाओ। जेसिका की आवाज सुनकर गिव तुरंत सारे पैसे लेकर उस चोटी पर पहुंच जाता है। एरिक हेलीकॉप्टर लेकर आता है। गिव कहता है कि पहले जेसिका को सुरक्षित नीचे उतारो, फिर पैसे ले जाओ। एरिक जेसिका को नीचे उतार देता है। इसके बाद गिव बैग लेकर आगे बढ़ता है, पर जैसे ही हेलीकॉप्टर पास आता है, गिव उस पैसों वाले बैग को हेलीकॉप्टर की पंखुड़ियों पर मार देता है। बैग फट जाता है और सारे डॉलर्स हवा में उड़ जाते हैं। साथ ही जिस वायर से एरिक ने जेसिका को उतारा था, उसमें एक हुक लगा होता है। गिव फुर्ती से उस हुक को वहीं लगी एक लोहे की ग्रिल में फंसा देता है। इस ग्रिल से जुड़ी एक लंबी सीढ़ी नीचे तक जाती है। ग्रिल में फंसने के कारण हेलीकॉप्टर आगे नहीं बढ़ पाता और चट्टान से टकराकर क्रैश हो जाता है। गिव और एरिक दोनों हेलीकॉप्टर पर लटक जाते हैं। नीचे 4000 फुट गहरी खाई है। हेलीकॉप्टर के भारी वजन से वो सीढ़ियां टूटने लगती हैं। इससे पहले कि सब कुछ नीचे गिरे, गिव छलांग लगाकर चट्टान पकड़ लेता है। हेलीकॉप्टर और एरिक दोनों खाई में गिर जाते हैं। एरिक का खेल खत्म हो जाता है। गिव ऊपर आता है जहां जेसिका और हाल मौजूद हैं। सारा खतरा टल चुका है और सहारा की मौत की वजह से हाल के मन में जो नाराजगी थी वो भी अब खत्म हो चुकी है। दोनों फिर से पक्के दोस्त बन जाते हैं। तभी वहां FBI का हेलीकॉप्टर पहुंचता है।
वो इनसे इनकी पहचान पूछते हैं। ये हंसते हुए कहते हैं कि हम यहाँ की रेस्क्यू टीम हैं। FBI वाले कहते हैं कि अपना ख्याल रखना, हम जल्द ही मेडिकल टीम भेजेंगे। और इसी के साथ ये शानदार फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और इसी तरह की कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी नए दिन एक नई कहानी के साथ।